नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिश्रम में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस को दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। वीडियो को बने रहिए अंत तक देखने के लिए। आज हम आप लोगों को सौरमंडल के बारे में बताने चल रहे हैं। आइए दिखाते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित है। क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड। क्षुद्र ग्रह में जैसे हमारा प्लेटो, सेरस ये सब आते हैं। अन्य आकाशीय पिंड में उल्का पिंड, धूमकेतु और पुच्छल तारा जैसे आते हैं। ये सब हम आपको बताएंगे आगे। और आज देखते हैं सूर्य के चारों तरफ लगाने वाला चक्कर क्या लगाता है? ग्रह। हमारा ग्रह कितना है? 8 ग्रह है, कुल 8 ग्रह है। ग्रह सबसे पहले हम देख लेते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं। क्या है? ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे ग्रह हैं। ये खगोल शास्त्री के अनुसार 2006 में एक ग्रह की खोज की गई थी, यम, जिसे उस समय टोटल 9 ग्रह माने जाते थे। कितने ग्रह? 9 ग्रह माने जाते थे। परंतु यह जो यम है, यह अपनी कक्षा में न चलकर दूसरों की कक्षा में जा करके वह सूर्य की चक्कर लगाता है। इसीलिए यह इसका समय जो था, इसका चलने का तरीका जो था, यह निर्धारित नहीं था। इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी में न रखकर इसे क्षुद्र ग्रह में रखा गया। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, इधर के ग्रह को, ये बीच में हमारा क्या है? क्षुद्रिकाएं। ये क्षुद्रिका है। इधर के ग्रह को हम कहते हैं, ये क्षुद्रिका है। क्षुद्रिका के इधर 4 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये ग्रह इनसे छोटे हैं, इनसे अलग भी हैं। और ये ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह इनसे बड़े हैं। इसीलिए इन चारों ग्रह को कहा जाता है पार्थिव ग्रह। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। और इन चारों ग्रह को क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह हैं। ये लोग कौन से ग्रह हैं? गैसीय ग्रह हैं। ये गैसीय ग्रह हैं। शुक्र और अरुण ये दोनों अपवाद की श्रेणी में हैं। इन 6 ग्रहों की तुलना में ये शुक्र और अरुण ग्रह, ये जिस तरीके से हमारा घड़ी चलता है, उसी तरीके से शुक्र और अरुण ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं। और अन्य ग्रह बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये पूरब से पश्चिम की दिशा में, शुक्र और अरुण ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में चलता है, और बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण ये ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। ये ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ग्रह हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में? वो है शुक्र और अरुण ग्रह। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। ये है, ये जो ग्रह है, ग्रह की स्थिति का पता लगाने के लिए केपलर ने लगाया। किसने लगाया? केपलर ने लगाया। पहली बार कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। केपलर ने बताया। किसने? केपलर ने बताया पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और यह कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 365 दिनों में आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जानकारी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड इतना समय लगता है। 4 वर्ष बाद यही जा करके 366 दिन हो जाता है, जो फरवरी 28 की जगह 29 की उस वर्ष होती है जब वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसी से लीप वर्ष हमारा बना है। ध्यान देना दोस्तों, यही से है। और मंगल और बृहस्पति
मंगल और बृहस्पति के बीच, ये पॉइंट है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्रिका है। यह क्षुद्रिका है जिसे वेस्टा एकमात्र क्षुद्रिका है, यही वेस्टा एकमात्र क्षुद्रिका है जिसे खुली एवं नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन सी क्षुद्रिका है? वेस्टा। ध्यान देना दोस्तों, वेस्टा हमारी एक ऐसी क्षुद्रिका है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। आगे के पॉइंट देखते हैं इसे मिटा करके। ये जो क्षुद्रिका की पट्टी है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो क्षुद्रिका की पट्टी है ये लोहा एल्युमिनियम जैसे धातु से बनी है, लोहा एल्युमिनियम जैसे धातु से बनी है, इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व अधिक है। सॉरी दोस्तों, ये जो है क्षुद्रिका की पट्टी के तरफ जो हमारी ग्रह है, यह ग्रह लोहा एल्युमिनियम जैसे धातु से बने हैं, इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनका घनत्व अधिक होता है। क्षुद्रिकाओं की पट्टी के बाद वाले जो ग्रह हैं इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। ये जो 4 ग्रह हैं क्षुद्रिका के इधर वाले, आप लोग जानते ही हैं पृथ्वी पर क्या क्या नहीं पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। तो ये पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह है, और ये गैसीय ग्रह है। पार्थिव ग्रह ये क्षुद्रिका के पहले जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 ग्रह हैं लोहा एल्युमिनियम जैसे धातुओं से मिलकर बने हैं, और इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। और क्षुद्रिका के बाद के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति शन अरुण वरुण, ये 4 ग्रह हमारे गैसीय ग्रह हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। सूर्य के पहले क्या है? बुध और शुक्र पृथ्वी। सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह है? वरुण, जबकि यह सबसे दूरी पर है। इसको क्या होना चाहिए? हम लोग कहेंगे गर्म होना चाहिए, परंतु नहीं, गर्म नहीं, यह ठंडा किससे है? अरुण से। और सबसे नजदीक में कौन है? बुध जो है शुक्र से ठंडा है। यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, और सबसे दूर होने के कारण वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। अतः वरुण ग्रह सबसे कम वर्ष का होता है, इसकी तुलना में होता है। निकट होने के कारण बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में लगाता है, और यह 88 दिन में बुध सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और इसे बुध को सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। अब दोस्तों, अब हम आपको बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण के बारे में पूरे डिटेल से बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बुध ग्रह। दोस्तों व्हाइट बोर्ड छोटा है, मिटा के बताना होता है। आप लोग पेन रफ नोट से लेके बैठिए, जिससे आपको सब चीज़ें नोट करते जाएं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? बुध को मरकरी कहा जाता है, मरक्यूरी कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में होने के कारण रात में यह बर्फीली और दिन में यह बहुत ही गर्म रहता है। इसकी वजह से बुध ग्रह पर रहना बहुत ही असंभव है। इसका हर ग्रह से इसका तापांतर जो है 560 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। बुध का जो एक दिन है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। इसका मास
परिमाण जो है पृथ्वी का 1/18वां भाग है। पृथ्वी के 1/18वां भाग है। क्या है? बुध। ये दोस्तों हो गया। और ध्यान देना दोस्तों, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। कृत्रिम उपग्रह के अनुसार, कृत्रिम उपग्रह एक खोजा गया था जिसका नाम है मैरीनर 10 था। इसकी सतह से कई पर्वत, क्रेटर और मैदान हैं, परंतु इसका निर्माण नहीं हुआ। कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? मैरीनर 10। मैरीनर 10। इस सतह में कई पर्वत, मैदान, क्रेटर हैं। अभी हम आपको बताएंगे पर्वत, मैदान, क्रेटर और के बारे में बताएंगे। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे देखते हैं दूसरा ग्रह शुक्र। शुक्र ग्रह, वीनस। शुक्र ग्रह यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह सूर्य की 225 वर्ष में 225 दिनों में 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से, ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत। अब देखिए, अभी आप लोगों को बताया बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत, जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ये सूर्य है। ये जैसे सभी ग्रह इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाते हैं, परंतु शुक्र ग्रह जो है हमारे घड़ी की तरह क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा या फिर इसे सुबह का तारा कहा जाता है। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इस ग्रह पर CO2 90 से 95% पाया जाता है, जिससे यहाँ पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। बुध के समान इसका भी कोई ग्रह नहीं है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा ग्रह, बताते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। पृथ्वी पे रह रहे हैं हमारी धरती माँ हैं। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक कर दें। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, जो कुछ पूछना हो। पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी पर पानी पाए जाने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य से का तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के तौर पर यह तीसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से, छोटा बड़ा की आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। सूर्य, शुक्र और मंगल के बीच में यह हमारे पृथ्वी स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। यह सूर्य का कुल 365 दिनों में चक्कर लगाती है। या 365 दिन, 6 घंटे भी कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में, 6 घंटे ऐसे दिया रहेगा। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी के चारों तरफ तापमान, ऑक्सीजन और जल पाए जाने के कारण यही एक ऐसा ग्रह है जो जीवन यहाँ पर संभव है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, पानी पाए जाने के कारण। इसे
शुक्र और पृथ्वी का आकार लगभग समान माना जाता है, इसीलिए इसे जुड़वा बहनें या ट्विन सिस्टर कहा जाता है। जुड़वा बहनें या ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? शुक्र और पृथ्वी का आकार लगभग समान है, इसीलिए इसे ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहनें कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है इसे ट्विन सिस्टर, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। अब मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, इसका एक उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। अभी उपग्रह के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे पूरा डिटेल से अगली वीडियो में, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यह मंगल, मार्स ग्रह, यह सूर्य का 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड अधिक पाए जाने के कारण इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण। आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। मंगल ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पाए जाते हैं। इस पर एक सबसे ऊंचा पहाड़ है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ये दोस्तों नोट में लिख लीजिए, मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला पर्वत पहाड़ क्या है? निक्स ओलंपिया। यह सबसे ऊंचा है। मंगल ग्रह पर ही बर्फ की वाष्पी पट्टी पाई जाती है। मंगल ग्रह पर जो है बर्फ की वाष्पी पट्टी पाई जाती है, वाष्पी जो पट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसे ग्रीन लास्ट कहा जाता है। ग्रीन लास्ट। जहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाएगी उसे ग्रीन में कहा जाएगा। जैसे पृथ्वी पर पानी पाए जाने के कारण इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रीन लास्ट के कारण मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने ग्रीन लास्ट जब पाया गया, इन्होंने बर्फ की वाष्पी पट्टी जब पाई, इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज करने के बाद, तो इन्होंने अब इस टाइम जुटे हुए हैं मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को तलाश रहे हैं। मंगल ग्रह पर ही अमेरिका के नासा एजेंसी ने अपने अभियान को छोड़ा है। जैसे वो अभियान है मार्स पाथफाइंडर क्यूरियोसिटी, मार्स पाथ, दूसरा है क्यूरियोसिटी। ये नासा ने भेजा है। नासा ये अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और इसरो ने भेजा है, भारत ने भेजा है क्या? मंगलयान। मंगलयान को भारत ने भेजा है। ये भी दोस्तों हमारा मंगल ग्रह है। अब इसके बाद हमारे क्षेत्र क्या है? अब आते हैं हम लोग पार्थिव ग्रह को छोड़कर गैसीय ग्रह में। दूसरा है, पांचवा है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, इसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह यही है। कौन? बृहस्पति। बृहस्पति में कुल 69 उपग्रह है। बृहस्पति में कुल 69 उपग्रह है। इसमें सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। यह जो है सूर्य का चक्कर 11.9 वर्ष में लगभग पूरा करता है अपना एक चक्कर। यह जो बृहस्पति है, बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण या इस पर वायुमंडल बहुत घना है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण चीजों को सर्वाधिक भार बृहस्पति पर ही होता है।
धुरी पर घूमने वाला तेज ग्रह बृहस्पति ही है। बृहस्पति का परिमाण भार और परिक्रमण काल लगभग बराबर होता है। परिमाण भार इसका वजन और इसका परिक्रमण काल लगभग औसत में निकाला जाए तो बराबर होता है। बृहस्पति में एक बड़ा गड्ढा है, एक बड़ा गड्ढा है। बृहस्पति में एक कहीं पे बड़ा गड्ढा है जिससे आग की लपटें निकलती हैं। इसे मास्टर ऑफ गार्ड कहा जाता है। मास्टर ऑफ गार्ड, इससे जो आग की लपटें निकलती हैं उसे मास्टर ऑफ गार्ड कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों शनि ग्रह पर। शनि ग्रह के बारे में, यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। यह दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। और दूसरा सबसे छोटा ग्रह शुक्र है। इसकी एक विशेषता है, यह जो ग्रह है, ये जैसे शनि ग्रह है, इसके आसपास जो मध्य रेखा में विकसित का वलय होना है, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इनकी संख्या 7 है। इन वलयों के कारण इसे छल्ला वाला ग्रह कहा जाता है। छल्ला वाला ग्रह, यह इसमें 7 है, लगभग 10 छल्लों को पाया जाता है, इसलिए इसे छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। छल्लों में शुष्क गैस भरी होती है, इसीलिए ये शुष्क गैस भरी होने के कारण चमकीला और खूबसूरत दिखाई देता है। क्या भरी होती है? शुष्क गैस। शुष्क गैस भरी होने के कारण ग्रह हमारा शनि चमकीला और खूबसूरत दिखाई देता है। अब आते हैं दोस्तों अरुण ग्रह पर, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। अरुण ग्रह के बारे में बताते हैं। यह अरुण ग्रह और वरुण ग्रह दोनों को साथ में लेते हैं। अरुण और वरुण, न्यूटस एंड जुपिटर, यह दोनों आकार में लगभग समान हैं। इन दोनों को सहोदर भाई भी कहा जाता है। इन दोनों में मीथेन गैस सर्वाधिक, मीथेन है, अमोनिया है, काफ़ी गैसें इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यह दोनों मंगल ग्रह जैसे लाल दिखाई देता है, इसी तरह के ये ग्रह भी नीले दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह नीले नहीं, हरे दिखाई देते हैं, सॉरी, हरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। हरा रंग पाए जाने के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुके होने के कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर लेटा हुआ अपनी धुरी पर काफी अधिक झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 अंश। 23.5 अंश पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। नीचे जीएस परिश्रम के बगल में लाल रंग के लिखा हुआ है सब्सक्राइब, कृपया उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। अगला वीडियो लेके आएंगे हम उपग्रह प्लूटो, उपग्रह क्षुद्र ग्रह में प्लूटो जैसे है, और अन्य आकाशीय पिंड वाला वीडियो लेके आएंगे। निरंतर बने रहिए हमारे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।